दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक बार फिर वही हुआ जो साल 2020 में हुआ था। ब्रांड केजरीवाल के आगे ब्रांड मोदी फिर से धराशायी हो गया। याद कीजिए दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सत्ता में वापसी कर लौटे तो लोगों ने मान लिया कि अब ब्रांड मोदी को कोई नहीं हरा सकता, ब्रांड मोदी अजय है। इसी मुगालते में बीजेपी ने ठीक उस जीत के कुछ महीने बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मोदी के नाम पर दिल्ली की जनता से वोट मांगना शुरू कर दिया, ब्रांड मोदी को आगे कर दिया। लेकिन उस वक्त भी यह साबित हो गया कि जब जब ब्रांड मोदी आगे होगा, ब्रांड केजरीवाल उसको टक्कर देगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अगर चुनाव होता है तो, राष्ट्रीय चुनाव में नहीं। और अगर ऐसा होता है कि दिल्ली के चुनाव में ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड केजरीवाल खड़ा होता है तो फिर ब्रांड केजरीवाल बीजेपी पर और ब्रांड मोदी पर भारी पड़ सकता है। बीजेपी को साल 2019 की जीत के बाद पहली शर्मनाक हार का सामना 2020 में दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल की वजह से उन्हें देखना पड़ा। वो हार आज वही हुआ है दोबारा। दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की जीत सामान्य नहीं है। बीजेपी इस बात पर भले ही खुश हो, जश्न मनाए कि उसने जैसा सोचा था या एग्जिट पोल में जैसे आंकड़े दिखाए गए थे वैसी गत उसकी नहीं हुई है। लेकिन ये तो खुद बीजेपी भी जानती है कि उसने इस बार ठीक वही गलती की जो साल 2020 में की थी। ब्रांड केजरीवाल के आगे ब्रांड मोदी को खड़ा कर दिया। दोस्तों, दिल्ली के बड़े बड़े फ्लाईओवर से लेकर नुक्कड़ तक बीजेपी ने मोदी के नाम पर दिल्ली में निगम चुनाव में वोट मांगा। एमसीडी चुनाव में बीजेपी जानती थी कि 15 साल की भयंकर एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए हार का पैगाम ला रही है। लेकिन बीजेपी ने सोचा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है, जो कि हमेशा जीता जाता है, हर राज्य में जीता जाता है। वही बीजेपी ने दिल्ली में निगम चुनाव में कर दिया। निगम के चुनाव में बीजेपी ने गली नाली शिविर के सवालों के जवाब में अपने मुख्यमंत्रियों से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक को सड़क पर उतार दिया। जी, कभी सुना है आपने देश के रक्षा मंत्री निगम के चुनाव में वोट मांग रहे हैं? जब बीजेपी के पास दिल्ली के 7 सांसद थे, 2 मुख्यमंत्री उसने उतारे हुए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद निगम के चुनाव में पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, देश के रक्षा मंत्री मैदान में उतारे गए थे, तो पीएम का चेहरा निगम चुनाव में आगे करने से बचा जा सकता था। लेकिन बीजेपी को यह समझ नहीं आया कि जब आप 15 साल से सत्ता में होते हैं तो केवल वादे और दूसरों पर आरोप लगाकर काम नहीं चलता, आपको अपने काम का हिसाब देना पड़ता है। 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। हर बार केवल हाई फाई प्रचार से काम नहीं चल सकता। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बड़े करीने से दिल्ली में निगम चुनाव में गली सड़क शिविर कूड़ा सफाई इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा, इन्हीं चीज़ों पर फोकस रखा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द केजरीवाल बात करते रहे। एमसीडी चुनाव में चेहरा आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल को बनाया। ध्यान रखिए, यहाँ भी केजरीवाल ही चेहरा था, लेकिन लोगों को अखरा नहीं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल खुद दिल्ली के सीएम है भाई, पीएम थोड़े ही है। इस तरह साल 2020 की तरह आज साल 2022 में फिर से ब्रांड केजरीवाल ने ब्रांड मोदी के आगे अपने आप को 21 साबित कर दिया। जी हाँ, 19 नहीं 21। अब एमसीडी में भी केजरीवाल का आना दिल्ली की सियासत में उनकी पकड़ को साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक और मजबूत करने का भरपूर मौका देगा। दोस्तों, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो, बिहार में नीतीश कुमार हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो, जब जब ब्रांड मोदी की टक्कर किसी मजबूत स्थानीय चेहरे से होती है, ब्रांड मोदी उसके आगे वो जादू नहीं दिखा पाता जो लोकसभा चुनाव में दिखा देता है। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट मिलना आसान है, लेकिन विधानसभा चुनाव में या किसी राज्य के चुनाव में या निगम के चुनाव में वो चीज काम नहीं करती है। एमसीडी की ये जीत विपक्ष को न केवल एक ब्रीदिंग स्पेस देती है बल्कि एक मैसेज भी देती है। एमसीडी की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश का वोटर वोट देते वक्त एकदम क्लियर होता है कि वो निगम के चुनाव में वोट कर रहा है, राज्य के चुनाव में वोट कर रहा है या देश के चुनाव में वोट कर रहा है। आप ब्रांड मोदी के आगे ब्रांड केजरीवाल की इस दूसरी जीत पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।